यह वीडियो कंप्यूटर चलाने वालों के लिए है। जो कंप्यूटर चलाने वालों को समस्या आती है वो नहीं आएगी। इस प्रकार से कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, पूरा जीरो बनाएंगे। 8 से 10 बार करना है, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। इस प्रकार ऐसे कंधों को चलाएं। अब यह आँखों को घुमाना है। पहले ऊपर नीचे आँखों को घुमाएं, देखें। पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह 20 से 30 बार करें, ऊपर नीचे पूरा। फिर दाहिने बाएं एक केंद्र बिंदु चुन लें, उसे देखें। गर्दन ना हिले, ज़्यादा गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। इस तरह से 20 से 30 बार करेंगे, पूरा आँखों घुमाएं। फिर गोल गोल घुमाना है, पहले बाएं से दाएं इस तरह से, फिर दाहिने से बाएं, पूरा जीरो बना के पूरा आँखों को घुमाना है। और ध्यान रखें कि जहाँ पर आँखों को हम घुमाते हैं वहीं पे ध्यान को रखना है। इस तरह से आँखों को घुमाएं। वीडियो में देखें, इस तरह से अभ्यास को करें। अब यह व्यायाम है। हाथों और पैरों की उंगलियों को आगे पीछे चलाएं, इस तरह से। और ध्यान को जो हम हाथ चला रहे हैं उस पर रखें और इस तरह से कलाई को घुमाएं 5-5 बार। 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा, इस प्रकार से घुमाएं। अब अगला, इस तरह से हाथों से गर्दन की तरफ और गर्दन से हाथों की तरफ दबाव दें और 4-5 बार इस अभ्यास को करें। इस तरह से इसको करना है। अब आगे से हाथों को ऐसे मस्तिष्क पे लगा के और गर्दन से आगे को और हाथों को पीछे की तरफ धक्का देंगे। इस तरह से 5 बार करेंगे और ध्यान द्वारा देखें कि हम यह व्यायाम कर रहे हैं। अब इस तरह से हाथों को एक साइड से लगाकर और धक्का देंगे, एक दूसरे के विपरीत। हाथों को गर्दन की तरफ, गर्दन को हाथ की तरफ धक्का देंगे और उसका आनंद लेंगे। ध्यान करेंगे कि हम यह व्यायाम कर रहे हैं। अब अगला है, ये पीठ के लिए बहुत अच्छा है। जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको अधिक देर बैठने से यह समस्या आती है कि रीढ़ की हड्डी पे समस्या आती है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। कलाई बदल लिया करें दूसरे हाथ को, इस तरह से पीठ के पास ले जाएंगे, गर्दन से पीछे। इस तरह से 5-5 बार दोनों तरफ से करेंगे। यह व्यायाम ब्रह्म मुद्रा है। इसमें गर्दन को दाहिने बाएं झुकाएंगे, इस तरह से देखें। फिर आगे पीछे और ध्यान द्वारा देखेंगे कि हम गर्दन को आगे पीछे ले जा रहे हैं। बहुत आनंद के साथ करना है इस व्यायाम को। यह बहुत अच्छा है कंप्यूटर चलाने वालों के लिए। इससे कोई समस्या नहीं आती है गर्दन से संबंधी। इस तरह से इस व्यायाम को ध्यानपूर्वक करें। फिर गोल गोल घुमाएंगे, 5 बार सीधा और 5 बार फिर उल्टा। इसी क्रिया को करना है। और सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ के इस तरह से अब उल्टा इस तरह से करेंगे 5 बार। अब सूर्य नमस्कार व्यायाम है। इस तरह से पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे को, फिर आगे को, श्वास को रोक के रखेंगे, एक पैर पे रखेंगे
और आसमान की तरफ देखेंगे। फिर इधर देखें, इस तरह वीडियो में इस तरह हो जाएंगे। फिर इस तरह से पूरा भूमि पे जाएंगे, फिर आसमान की तरफ देखेंगे। यह सूर्य नमस्कार व्यायाम है, पूरा शरीर का व्यायाम है। फिर दूसरे पैर पे इस तरह से सांस भरते हुए पीछे और फिर आगे इस तरह हाथ जोड़ के। यह कपालभाति प्राणायाम है, इस तरह से करेंगे। एक सेकंड में एक बार पुश करें। सांस को भरना नहीं है, सिर्फ सांस को निकालने का प्रयास करें। इस तरह से करें। इसको लगभग 5 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसमें पहले बाएं सुर से श्वास को भरेंगे और दाहिने निकालेंगे, और दाहिने से भरेंगे फिर बाएं को निकालेंगे। इसी प्रकार से देखें। इसको लगभग 5 मिनट तक इस अभ्यास को करें। इस तरह से। यह वह हल आसन है। इस आसन में श्वास भर के पीछे को पैरों को लगाना है। इस तरह से देखें, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। और यहाँ लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहेंगे और ध्यान पूरा आसन पे रहेगा कि हमारा शरीर कहाँ पे है और किस तरह से हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और धीरे धीरे श्वास को भर के भूमि पर पैरों को टिका देना है। इस तरह से यह हल आसन है। अब इसके बाद यह मत्स्य आसन। इस आसन में पहले इस तरह से करके और अंगूठों को पकड़ के कोहनियों का सहारा लेते हुए पीठ को ऊपर करेंगे। इस तरह से छोड़ दें। अब यह है धनुरासन। इस आसन में श्वास को भर के 5-6 बार इस तरह से करेंगे। इस तरह से देखें, श्वास भर के ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे को आएं। इस तरह से इस आसन को करना है। अब यह मरकट आसन है। इस आसन में इस तरह से पैरों को दाहिने बाएं मोड़ना है। हाथों को इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से फैला लेंगे और गर्दन विपरीत जाएगी यहाँ पैरों के। फिर पैरों को 1 फुट फासला देके इस तरह से दाहिने बाएं पैरों को ले जाना है। गर्दन को विपरीत ले जाना है। हाथ इस तरह से रहेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। इस तरह से करना है। अब पैरों को सीधा फैला के और दूसरे पैर को ऊपर से ले जाके हाथ पे ले जाएंगे। इस तरह से अब ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ से करना है। इस तरह से पैरों को ले जाना है और थोड़ी देर रोक के रखें, फिर इस तरह से आ जाएंगे। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करना है। अब यह है कंद्रासन। इस आसन को इस तरह से करेंगे जिस तरह से देख रहे हैं। पैरों को पकड़ के कमर को ऊपर और जितना हो सके उठाना है
और श्वास छोड़ते हुए नीचे को आना है। इस तरह से भर के ऊपर जाए, फिर छोड़ के हुए नीचे आए। इस तरह से 6-7 बार करें। अब यह है बद्ध पद्मासन। इस आसन में जिस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे के विपरीत हाथों को ले जाना है, अंगूठों को पकड़ना है और सीधा शरीर को सीधा रखें, कमर सीधा रखें। इस तरह से रहना है और इस तरह से करेंगे इसको। अब इस तरह अगला आसन देखें। ये गौमुख आसन है। इस तरह से पैरों पर बैठ जाएं। देखें इस तरह से वीडियो में। और जिस पैर को नीचे से मोड़ा वो हाथ नीचे से आएगा और दूसरे हाथ को नीचे से ले जाके पकड़ना। इस तरह से देखें, पीछे मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से पकड़ना है इसको और शरीर को ढीला छोड़ेंगे और फिर उसी तरह से आ जाएंगे। इस तरह से इसको करना है। 5 या 6 बार करेंगे इसको। अब यह बगुला आसन है। इस तरह श्वास भर के और पूरा पैरों को इस तरह से उठा देना है, बैलेंस बनाते हुए। इस तरह से करें इसको। ये भी बहुत अच्छा है। अब यह सर्वांग आसन। इस आसन में श्वास भर के इस तरह से सीने से गर्दन को इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से ऊपर पैरों को पंजे खिंचे हुए रखेंगे और श्वास को सामान्य रखेंगे। कुछ देर वहीं पर रहेंगे। उसके बाद विशेष ध्यान रखें कि हमें ध्यान वहीं रखना है जहां हमारा शरीर है। मन और शरीर को जोड़ना है और श्वास को रोक के धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे। इस तरह से करें। अब यह शीर्षासन है। इस आसन को श्वास भर के और पैरों को सीधा ऊपर कर देना है आसमान की तरफ। पंजे ऊपर आसमान की तरफ खिंचे हुए रहेंगे। इससे 1 से 2 मिनट तक करें, प्रतिदिन करें और श्वास सामान्य लें। ये बहुत अच्छा आसन है, सब आसनों का राजा है। इसको करने से बहुत लाभ मिलता है। बहुत रोगों के लिए यह शीर्षासन है। और इस तरह से रहें और धीरे से पैरों को नीचे ले आएं। इस तरह से भूमि पर लगा देंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। यह शवासन है। यह मृतक आसन है। इसमें पूरा विश्राम करना है। इस तरह से इसमें विश्राम करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास सामान्य रहेगी। 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, जैसे ओम 100, ओम 99, ओम 98, ओम 97, ओम 96। इस तरह से 1 तक गिनती गिने। और नदी, तालाब, समुद्र, हरे भरे बाग बगीचे, उनको मन द्वारा देखना है। पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक अपने शरीर को देखना है। एक एक अंग को देखें। ध्यान को पूरा बांटना है। यह ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। इसमें इस आसन में यदि ध्यान को सही नहीं रखा तो यह शवासन का लाभ नहीं मिल पाता है। मन इधर उधर भागता है। जो हम काम काज करते हैं उस पे हमारा मन भागता रहता है। उस मन को रोकने के लिए यह आसन बनाया गया है। इसमें जो भी हमारा आसन प्राणायाम करते हैं उसमें बीपी बढ़ जाता है, वो पूरा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है। इसलिए यह लगभग 10 मिनट इस आसन में रहना है, विश्राम करना है, तभी बहुत आनंद मिलता है। और हरियाली, फूल, आनंद की अनुभूति करें। इस तरह से शवासन को करें।
अब यह दबाव चिकित्सा है। इसमें तर्जनी और मध्यमा के बीच जिस तरह से दिखा रहे हैं उस पे एक निश्चित पॉइंट बना के अंगूठे से प्रेशर देना है। 25 बार एक हाथ में और 25 बार दूसरे हाथ में, इस तरह से 50 बार प्रेशर दें अच्छी तरह से, गहरा पर हल्का। यह दबाव चिकित्सा है, जिसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। अच्छी तरह से प्रेशर देना है। अब यह पैरों में भी है, ये आँखों के लिए है। अंगूठा और अंगूठा के बाद एक उंगली जिस तरह से देख रही है उसके ठीक नीचे इस तरह से दबाव देंगे एक पैर में, और दोनों पैरों में 25-25 बार करें, 50 बार ये हो जाएगा। यह एक्यूप्रेशर चिकित्सा है। इस तरह से यह आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरे पैर से इस तरह से करें। कंप्यूटर चलाने वालों को ये जो समस्या होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। और यह आँख के पास एक केंद्र बिंदु है, उस पे दबाव डालेंगे और आज्ञा चक्र पे दोनों भौं के बीच में एक बिंदु है, वहाँ पे प्रेशर देंगे बीच वाली उंगली से। तो यह बहुत आराम देता है। जैसे कंप्यूटर चलाने वाले जो ज़्यादा सिर भारी हो जाना, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें इधर इस तरह से करेंगे। इसमें करीब 20-25 बार दबाव देंगे, छोड़ेंगे, दबाव देंगे, छोड़ेंगे। और ये दोनों आँखों के बीच में नाक के पास एक केंद्र बिंदु है, दोनों तरफ से तो उंगलियों से उसे दबाएंगे ऊपर की तरफ। इससे भी काफ़ी आराम रहता है। और ये अंगूठे पे जो दिखा रहे हैं आखिरी छोर पे सिर का बिंदु है, वो उस केंद्र बिंदु को अंगूठे से दबाएंगे अच्छी तरह से दोनों हाथों में। यह भी बहुत लाभकारी है और निश्चित ही लाभ होता है, कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से यह गर्दन का केंद्र बिंदु माने, जो कि अंगूठा है, पूरा अंगूठे को अच्छी तरह से घुमाएंगे। इस तरह से दोनों पैरों के अंगूठों को धीरे धीरे बहुत आराम से घुमाएंगे। इससे गर्दन की अकड़न के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, इस तरह से, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से करें तो अंगूठा टूट जाए। इस तरह से हाथों में भी अंगूठे को इस तरह से घुमा सकते हैं, बहुत ढीला करके। यह भी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। अब अगला यह जो दिखा रहे हैं मुद्रा चिकित्सा है, यह है ज्ञान व ध्यान मुद्रा। इस तरह से तर्जनी को अंगूठा से मिलाएंगे और इस तरह से करेंगे तो अब यह अपान वायु मुद्रा है। जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरह उंगली को मिलाएं और लास्ट जो उंगली है उसको सीधा रखें। इस तरह से इस मुद्रा को 1 से 1.5 घंटे 24 घंटे में कर सकते हैं। इस तरह से करें।